उसको ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों दिया जाता है? हम लोग जो हवा में सांस लेते हैं तो हवा में 71% हमारा नाइट्रोजन है जो हमारे सांस के काम में नहीं आता है, 21% ऑक्सीजन है यही काम में आता है। तो हम लोग जो सांस लेते हैं वो 21% ही ऑक्सीजन लेते हैं, जिसमें छोड़ते हैं लोग तो 16% ही छोड़ते हैं, यानी 4% के आसपास में वो CO2 में बदल जाता है। तो यही ऑक्सीजन का हमको काम है 21%। लेकिन जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है ना तो हम 21% में काम चला लेते हैं, चलो ना यार कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब हमारे फेफड़े काम करना बंद करने लगते हैं, स्थिति खराब हो जाती है, तो ये 21% काम नहीं आता है। तो एक मशीन द्वारा इसमें से क्या किया जाता है ना, ऑक्सीजन लिया जाता है, नाइट्रोजन छाट दिया जाता है, धूल कण को छाट दिया जाता है, हर चीज़ छाट दिया जाता है, और जो 21% ऑक्सीजन मिल रहा था उसमें से पूरा का पूरा छान के और 98% वाला ऑक्सीजन भर देते हैं। 98%, इसमें ज़्यादा शुद्ध मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है। अब वही हवा में, खुले हवा में सांस ले रहे हैं तो कितने 21% के आसपास में ऑक्सीजन जाएगा आपका, और वही ऑक्सीजन सिलेंडर में सांस लेंगे तो 98% जाएगा। तो सोचिए ये एक ऐसे समझिए, इस चाय में कम चीनी मिली है, इस चाय में ज़्यादा चीनी मिली है, इस तरह से आप समझिए यहाँ पे। तो ये क्या है कि पेशेंट मरीज भी है ना तो उसको 98% मिल रहा है तो काम चल जाता है उसका। ये ऑक्सीजन सिलेंडर, ये इसी वजह से मरीजों में इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन का लेवल जब आप पल्स ऑक्सीमीटर से नापते हैं और आपका ऑक्सीजन लेवल अगर 94 से नीचे जाता है, 94% से नीचे, तो आपका ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 92 या 90 आ गया तुरंत आप ऑक्सीजन पे बैठिए। इसके लिए प्रोन पोजीशन का यूज कर सकते हैं। प्रोनिंग पोजीशन बहुत पहले से चलता आ रहा है। देखिए हमारे फेफड़ों के जो बीच के हिस्सा होता है वो काम नहीं करता है जनरली, वो ऐसे एक्स्ट्रा में पड़ा रहता है। लेकिन जब हम प्रोन पोजीशन पे करते हैं तो उस पर लोड पड़ता है और वो भी काम करने लगता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, इंसान को उल्टा लेट जाना चाहिए और सीने के पास तकिया लगा लेना चाहिए। देखिए ये लेटा है, सीना के पास तकिया लगा दीजिए, आधा घंटा तक ऐसे करना चाहिए। इसके टोटल 4 स्टेप होते हैं। एक उल्टा लेट जाइए, सीने के पास तकिया लगा लेते हैं आप। तो जब तकिया लगाते हैं तो वो जो फेफड़े का वह हिस्सा था जो काम नहीं कर रहा था वो भी पूरी अच्छे से एक्टिव हो जाएगा, जो रिजर्व में बचा हुआ था, तो ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ जाएगा। इसका एक और भी होता है प्रोन पोजीशन का, जैसे एक तो ऐसे तो पूरा उल्टा लेट गए और करवट भी घूम के लेट सकते हैं। एक बार इस करवट में, याद रहे करवट जब रखिए दोनों हाथ उसी साइड में रहे, फिर दूसरे करवट में दोनों साइड उस साइड में रहे। उसके बाद आप पीछे तकिया लगा के बैठ भी सकते हैं। चौकी पे ही जो लेटे हैं उस पर ही आप क्या कीजिए, जैसे आदमी दीवार से टेक लेता है ना, वैसे वहां पर आप तकिया से टेक ले सकते हैं। इसे प्रोनिंग कहते हैं। इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और रियल में भी बढ़ जाता है। तो जिन लोगों के पेशेंट में 92 है, 90 है, वो इसका प्रयोग करेंगे आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम, तो आपका ऑक्सीजन लेवल वैसे भी आपका नॉर्मल पे आ सकता है। यहाँ पे भारत में कोरोना में जिंकोवाइट जो है, जिंक का मात्रा बढ़ाने के लिए है, लिम्सी जो विटामिन सी के लिए है, ये जरूरी है, ये फिक्स है। यहाँ पे डेक्सामेथासोन भी बहुत ज़्यादा फायदा कर रहा है। ये आपका मतलब स्टेरॉइड में, मतलब फीवर वगैरह में आप लोग इसका यूज करते हैं, लोग ज़्यादा तो डॉक्टर इसमें यूज कर रहे हैं यहाँ पर। साथ में इसमें खून के थक्के बनने की समस्या ज़्यादा आती है, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से एंटीकोगुलेंट मिलाना पड़ता है जो खून को थोड़ा पतला कर देता है ताकि गाढ़ा होकर थक्का ना बन सके। रही बात रेमडेसिविर की कालाबाजारी इतनी ज़्यादा हो रही है जिसका कोई हद नहीं, जबकि रेमडेसिविर कोई रामबाण नहीं है। इसका एक फिक्स है कि शुरुआती दिनों में अगर आपको रेमडेसिविर लग जाता है स्टार्टिंग फेज में तो कुछ हद तक सुधार हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि रेमडेसिविर ले लेंगे तो बच जाएंगे। एक आदमी से हमारी बात हुई, कहा सर हमको कोरोना का कोई डर नहीं है, हमने रेमडेसिविर रख लिया। हम कहे वाह अरे भैया वाह, रेमडेसिविर रख लिए तो बच जाएंगे यहाँ पे। नहीं भाई, उस तरह से तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल भी नहीं जाते हैं, चौकी पे बैठे रहते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो क्या चौकी को आप इंजेक्शन मान लेंगे, ये चौकी पे बैठ जाइए, क्या बैठा पे चाचा ठीक हुए थे, हम वो ठीक हो जाएंगे? ये इलाज है लेकिन 100% नहीं है, कुछ में ही ये रेमडेसिविर काम कर रहा है। इस लड़ने के लिए कनाडा की कंपनी जो थी, सैनिटाइजर थे, उसने ना, कंपनी का नाम था, उसने एक नोजल ये स्प्रे बनाया। इस स्प्रे को करने से 7 दिन के अंदर अंदर कोरोना क्या हो रहा है, उसका लोड घट के 0 तक आ जा रहा है। 99% इसका है। ये बहुत शानदार काम कर रहा है और इसे लेने के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। नॉर्मल इसमें लगा है, इसको दबाइएगा तो स्प्रे का, कैसे सैनिटाइजर में दबाते हैं तो फेंक देता है वहाँ पे, तो नॉर्मल लगा के इसको करके प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि ये बहुत बेहतरीन सक्सेस हुआ है कनाडा में। हालांकि इसका कई जगह मान्यता भी मिल गया है, ब्रिटेन हो गया, इजराइल हो गया, इसे मान्यता दे दिया है। तो भारत सरकार को भी इसे देना चाहिए। देखिए ब्रिटेन भी तो पागल है नहीं जो इसे मान्यता दे देगा फालतू में। इजराइल हम लोग से बहुत टेक्नोलॉजी में आगे, उसने जब मान्यता दिया है तो मतलब इसमें कुछ है। और दूसरा, अगर मान के चलिए कि ये
उतना काम नहीं भी करेगा। तो कौन सा हम इसको ब्लड में दे रहे हैं, ससुरा नकिए में न दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। तो क्रीम पाउडर ये सब जो बाहर से चीज़ लगते हैं उतना नुकसान नहीं देते हैं। तो भारत सरकार भी इस पर ये अप्रूवल के लिए दे रहा है। हालांकि ये पार्टनर खोज रहा है भारत में, और जैसे पार्टनर मिल जाएगा भारत सरकार के DGC जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, वो परमिशन दे देंगे तो हो जाएगा। तो इसी तरह का नोजल भारत बायोटेक भी बना रहा है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी बना रही है। लेकिन अभी ये लोग स्टार्ट किए हैं, जुलाई अगस्त तक जाएगा, तब तक कोरोना का पीक आएगा मई के बीच में। तो ये इससे इमरजेंसी अप्रूवल मिलेगा तो एक राहत की सांस लेंगे हम लोग। दो भी वैक्सीन से डर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या करें। देखिए, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, इस सब पे लिखा रहता है यह मौत का कारण है, लेकिन फिर भी लोग उसको खाते हैं। और वैक्सीन पे लिखा है कि आपकी ज़िंदगी बचा सकती है, लेकिन फिर भी इससे लोग डर रहे हैं। वाह रे वाह, यही तो है हमारे यहाँ गुटखा का प्रचलन। बोलो जुबां केसरी, मरो ससुरे तू नहीं जुबां केसरी। यहाँ बोलो के वैक्सीन लगाएंगे हम तो ना, जुबां केसरी करिए, केसरी जुबां। इस बताइए, गुटखा से लोग नहीं डरते हैं, हजारों लोगों की जान लेता है शराब, गुटखा, पान, बीड़ी, लेकिन ना वैक्सीने से इन लोग को ज़्यादा डर लगता है। देखिए, आप सब लोग को एक बात बताते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। 15 मई तक, 15 से 20 मई मान के चलिए, 20 मई तक अगर आप अपने आप को कोरोना से बचा लेते हैं तो आपके बचने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट हर उस सिस्टम को अब ठीक कर रही है। लेकिन इस सिस्टम को ठीक करने में 15 से 20 दिन का समय लगेगा। और अगर अभी आप जाके हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ना, तो ना ऑक्सीजन मिलेगा, ना दवाई वाई कुछ ना मिलेगी, सीधे जाएंगे ऊपर यहाँ पे। इसलिए अभी बचने की कोशिश कीजिए, अभी बहुत ज़्यादा रिस्की चल रहा है। 15 से 20 मई तक अगर आप बच गए ना, तो उस समय तक ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो जाएगा, हर चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। नोजल स्प्रे का हो सकता है कि उस समय तक अप्रूवल भी मिल जाए यहाँ पे। लेकिन अगर इधरे लापरवाही कर देंगे ना, तो फिर समझ जाएंगे। जिनको कोरोना हुआ है ना, देखिए कितना भयानक त्राहिमाम मचा हुआ है, लग रहा है शमशान घाट तो लग रहा है जैसे दिवाली है वहाँ पर, इस तरह से हो गया। तो कैसे भी हाथ जोड़ के कह रहे हैं बबू भैया दादा जो है आप लोग, जहाँ बड़ा लोग वही जा रहा, ढेर छटपटेला की जरूरत नहीं है। कई जना के बुझाता कि कोरोना कुछ ना, जिनका जाके देखा हॉस्पिटल में का हाल भइल बा। तो सब लोग को कहते हैं भाई साहब बस 15। वैसे भी आप देखिए, हम अपने चैनल पे कोई भी बात को पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद ही बताते हैं, इसलिए बता रहे हैं। नहीं, अगर नहीं सुधरेंगे तो पर डे भारत में 5 से 6 लाख कोरोना के मरीज मिलने लगेंगे। इसलिए थोड़ा दिन और संभल के रहिए। अमीर आदमी को कोरोना से डर लगता है, बेचारा गरीब इंसान को लॉकडाउन से डर लगता है। बेचारा की रोजी रोटी चली जाती है, डेली कमाने वाले हैं लोग, उनका कमाई भी बंद हो जाता है। हालांकि इन अमीरों ने बहुत सारे योगदान भी दिए हैं, चाहे वो वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन के टैंक हो, या अपनी फैक्ट्री से ऑक्सीजन हुआ हो, या बहुत ही मोटे रकम में इन्होंने दान भी दिया है। ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं है, बहुत बेहतरीन। हाँ, वैसे ही लोगों ने दान नहीं दिया जो विदेशी कंपनियां भारत में है, उन लोगों ने पैसा वैसा नहीं दिया है। इसलिए अपने स्वदेशी पर ज़्यादा बल दीजिए। अब